प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये जो हमारा एसआई की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है, तो उसके लिए संदर्भ में बुलाई गई है। तो पहले मैं थोड़ा सा डाटा के बारे में आपको बताया था, क्या इसमें पूरा डाटा है। कुल हमारे यहाँ 8,84,173 वोट्स थे। 2002 और 2024 की वोटर लिस्ट की मैचिंग के बाद 444 जो कि 76.85% हैं वो मैच हुए। उसके बाद अब जो है वो 2,04,729 वोट्स, जिसमें मुख्यतः वोट जो भिवानी सिटी के हैं उनको एक बार इन्यूमरेशन फॉर्म के द्वारा दोबारा हम मौका दिया जाएगा। तो ये जो एक्सरसाइज है पूरी, इसके लिए 941 बीएलओ और 96 सुपरवाइजर्स काम करेंगे। इन्यूमरेशन फॉर्म जो है हमारे सभी के वो ईआरओनेट के द्वारा जनरेट किए जाएंगे। इसका जो पूरा शेड्यूल है वो कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले जो बीएलओ हैं वो हाउस टू हाउस विजिट करेंगे। विजिट की जो तिथि है वो 15/6 से लेके 14/7 तक की तिथि है। उसके बाद जो पोलिंग बूथ है उनको साथ साथ रेशनलाइज किया जाएगा, जिसके बाद एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी किया जाएगा। इस दौरान जो बीएलओ होंगे वो इन्यूमरेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे, जो भी हमारे सिटीजन हैं जिनके भी वो हैं उनको देंगे और वो भर के अपने इन्यूमरेशन फॉर्म्स वापस करेंगे। इसको भरने के देने के बाद एक 21/7 से लेके 20/8 तक का पीरियड है जहाँ फाइलिंग ऑफ क्लेम ऑब्जेक्शन किया जाएगा। इसके बाद नोटिस फेज होगा जो अगेन 21/7 से लेके 18/9 तक का होगा, और जो फाइनल पब्लिकेशन है वो 22/9/2026 तक किया जाएगा। इसमें एक दो और पॉइंट मैं जो आपको बताना चाहूँगा, अगर हम प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारी जो ईआरओ की ट्रेनिंग है वो पूरी हो चुकी है। बीएलओस की ट्रेनिंग हमने जो रखी है वो 8/6 से लेकर 11/6 तक रखी है। साथ साथ हम चाहेंगे जो बीएलए हैं वो भी इसमें ट्रेन हो। एक जो डाउट यूजुअली आता है कि अगर कोई 2002 से वोटर लिस्ट में किसी का नाम नहीं है तो उसके लिए क्या प्रावधान है। तो उसके प्रावधान कुछ इस प्रकार है कि एक 12 आईडी की एक लिस्ट है जो इलेक्शन कमीशन ने जारी की है। उसमें से अगर कोई 1/7/87 से पहले का बॉर्न है तो उन 12 आईडी में से कोई भी एक आईडी दे सकता है। अगर वो 1/7/87 से लेके 2/12/2004 तक के बीच में उसका डेट ऑफ बर्थ है तो वो अपनी एक आईडी और साथ में माता या पिता में से किसी की एक आईडी दे सकता है उन 12 की लिस्ट में से। और अगर वो 2/12/2004 के बाद पैदा हुआ है तो अपनी और माता एवं पिता दोनों की आईडी दे सकता है। तो ये हमारी तरफ से है। आप अगर कोई आपके सवाल हैं। सर, एक आम व्यक्ति तक प्रशासन पहुंचता है तो एसआईआर के मामले में बताइए क्या है एसआईआर और कैसे सहयोग प्रशासन को वो आम व्यक्ति करेगा। हमारा ये है कि इसमें जो बीएलओस की ड्यूटी लगेंगी वो आपसे सबसे पहले तो एसआईआर का उद्देश्य जो है वो ये है कि जो भी अगर किसी के एड्रेस में अपडेशन है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, या जो भी हमारा प्योरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल है उसको लेकर ये पूरी प्रक्रिया है कि जो कहाँ रह रहे हैं, आपके एड्रेस, आपकी एज, आपकी बाकी चीज़ें, आपके वोटर जो यहाँ रह रहे हैं उनके लिए एसआईआर की पूरी प्रक्रिया है। तो उनसे हमारा यही विनती है सभी से कि आप अपने जो भी बीएलओ आपके घर आते हैं इन्फॉर्मेशन फॉर्म लेके उसे भरें और उन्हें पूरा सहयोग दें। विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा कुछ जो पोजीशन के दल है उनके द्वारा विरोध किया गया है, क्या कोई मीटिंग्स की गई है ऐसे दलों के नुमाइंदों के साथ? जी, उसमें मीटिंग हम एक कर चुके हैं और जो पूरी प्रक्रिया है वो हम उन्हें समझा चुके हैं बड़े पारदर्शिता के उससे कि हमारे यहाँ जो प्रोसेस होना है और जो पूरा शेड्यूल जो मैंने आपको बताया वो हम उनके साथ शेयर कर चुके हैं। और उनसे भी हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि जहाँ जहाँ उनके बीएलए बूथ लेवल एजेंट आने बाकी हैं वो सभी अपने कृपा करके बूथ लेवल एजेंट दे दें, ताकि जो प्रोसेस है वो कंसेंसस बेस्ड और ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से किया जा सके। ये बड़ी संख्या बताइए, 70% के करीब को रिकॉर्ड मिल गया, 70% लगभग 23 से 24 2,04,000 करीब। तो सर उन वोट्स का क्या रहेगा, उनमें से कटने की क्या संभावनाएं हैं, या उनमें से कितने, मतलब एक एवरेज रूप से ये होता है तो कितने वोट फिर से पुनर्स्थापित? नहीं, उसमें संभावना का कोई ऐसा नहीं। वो पूरी एक्सरसाइज का हमारा जो औचित्य है वो यही है कि इनमें से जो भी प्रेजेंट है ऑन ग्राउंड, जो भी रह रहे हैं, उन सभी का इन्फॉर्मेशन फॉर्म के द्वारा, काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन फॉर्म है, मैं आप लोगों से शेयर भी कर दूंगा, उसमें काफ़ी डिटेल्ड है वो, और उसके हिसाब से ही आगे जो है वो उसमें प्रक्रिया ली जाएगी।